स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, अडल्ट्रेशन क्या होते हैं और इसके इवाल्युएशन, जो मेथड ऑफ ड्रग इवाल्युएशन है। अगर अडल्ट्रेशन किसी भी ड्रग में अगर है तो हम उसको कौन कौन से मेथड से, कौन कौन से तरीके से उसको इवाल्युएट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। तो आइए जानते हैं अडल्ट्रेशन क्या है। अडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम किसी सब्सटेंस में पार्शियली या होल अमाउंट में अदर केमिकल सब्सटेंस को ऐड करें या अदर सब्सटेंस को या मटेरियल को हम मिक्स करें तो वो अडल्ट्रेशन कहलाता है, जिससे प्रोडक्ट की या ड्रग की थेरेप्टिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है या उसको कम कर देते हैं। एडल्ट्रेशन को हम अदर डेफिनेशन में समझते हैं कि एडल्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड्स द डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल मीन्स कि किसी भी प्रोडक्ट में या किसी सब्सटेंस में हम अगर अडल्ट्रेशन करते हैं तो वो हमारे सब्सटेंस को क्या कर देती है, डिबेसमेंट। मीन्स क्या है कि वो खराब कर देती हैं। नेक्स्ट है adulteration is a broadly defined as admixture or substitution of original or genuine article means कि जो हमारे adulteration है उनमें क्या है कि हम admixture कर रहे हैं, कोई अदर जो है सब्सटेंस को हम उसमें ऐड कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, ये क्या है, क्रूड ड्रग, प्लस अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई चीज ऐड कर रहे हैं। इस ओरिजिनल क्रूड ड्रग में हम कोई अदर जो है केमिकल्स या अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी जो है क्या होगी, जब हमारा जो बनेगा ड्रग तो वो कैसा ड्रग होगा, और जो हम ऐड करेंगे उस अपने ओरिजिनल क्रूड ड्रग में, चाहे वो थोड़े अमाउंट में ऐड करें चाहे हम उसको होल अमाउंट में ऐड करें, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, ये हमारा ओरिजिनल क्रूड ड्रग है। अब इसमें हम ये एडल्ट्रेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, जो हम उस अपने ओरिजिनल क्रूड ड्रग में हम ऐड करेंगे मटेरियल या सब्सटेंस को, उसको हम क्या कहेंगे, एडल्ट्रेंट। एडल्ट्रेंट एडल्ट्रेंट का मीन्स होता है कि जो हम उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में उस वहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं किसी मटेरियल में, और ये जो हमारा ड्रग फॉर्म होगा या जो प्रोडक्ट हमारी बनेगी, इसको हम क्या कहेंगे, अडल्ट्रेटेड ड्रग। अडल्ट्रेटेड ड्रग। क्लियर है कि अडल्ट्रेशन एक ऐसा फिनोमिना है या ऐसा प्रोसेस है या ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल क्रूड ड्रग को, चाहे वो पार्शियली अमाउंट में मतलब थोड़े अमाउंट में, या फिर उसके रिप्लेसमेंट को मतलब हम पूरे कंप्लीटली उसको जो है हटा दें, कंप्लीटली वहाँ पे हम दूसरा कोई अदर सब्सटेंस, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस हम ऐड कर दें, उस प्रोसेस को हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। जनरली आप लोग डेली देखे अपने जीवन में, अपने लाइफ में डेली जो है कुछ ना कुछ अडल्ट्रेशन करते रहते हो, तो ये चीज है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है एडल्ट्रेंट। अब मैं आपको पहले बता चुका कि एडल्ट्रेंट क्या होते हैं। यहाँ देखिए कि जो एडल्ट्रेंट हैं वो क्या है कि सम मटेरियल विच इन बोथ चीप एंड अवेलेबल इन फेयरली लार्ज अमाउंट। मीन्स कि एडल्ट्रेंट जो है वो हमारे चीप मटेरियल होते हैं, मीन्स सस्ते होते हैं, और उनको हम वो अवेलेबल होते हैं लार्ज अमाउंट में, जिससे जो है हम किसी भी मटेरियल में हमें किसी ओरिजिनल ड्रग में अगर ऐड करना होता है तो हम उसको आसानी से अवेलेबल होता है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। और हम अडल्ट्रेंट्स, ये हमारा हो गया मान लो क्रूड ड्रग, प्लस हम अडल्ट्रेंट्स कोई इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें हम
कोई भी अडल्ट्रेंट्स ऐड कर दिए, सिमिलर लिक्विड सब्सटेंस है, दिखने में सेम उसी तरह लगेगा, हम सिमिलर लिक्विड सब्सटेंस को ऐड किए और ये हमारा बन गया क्या, अडल्ट्रेटेड ड्रग। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है अडल्ट्रेंट। मीन्स अडल्ट्रेंट्स एक ऐसे एजेंट हैं या एक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम जो है क्या करेंगे कि मस्ट बी सम मटेरियल, कुछ भी मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो, उसमें हम चीप एंड अवेलेबल इन फेयरली लार्ज अमाउंट, जब लार्ज अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो हम किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग में हम उसको ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो लेकिन डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ होता है, क्यों, क्योंकि हम इसमें ओरिजिनल क्रूड ड्रग नहीं ऐड करके हम अडल्ट्रेंट्स यूज कर रहे हैं, उसमें मिलावट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। जनरली ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन और दूसरा है अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन। मीन्स कि इंटेंशनल मतलब कि जानबूझ करके हम अडल्ट्रेशन करते क्यों हैं, कि जैसे अगर मेरे पास क्या है, अब आगे हम जो है इसमें बताएंगे कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कमी है, किसी भी ड्रग की, ओरिजिनल क्रूड ड्रग की अगर हमारे पास कमी है, तो हम उसमें कोई अदर केमिकल्स या अदर कोई कोई सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस हम उसमें ऐड कर देंगे, तो वो क्या होंगे, वो अडल्ट्रेंट्स कहलाएंगे। और जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, थेरेप्टिक एक्शन डिक्रीज होगा और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो हम किसी भी चीज़ को जनरली जो देखे होंगे आप लोग कि अगर हमारे पास ब्लैक पीपर है, हमारे पास ब्लैक पीपर जिसको क्या बोलते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च। तो ब्लैक पीपर में हम जनरली हम क्या करते हैं, पपाया के सीड को अगर हम पपाया के सीड को अगर हम मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो सिमिलर उसी की तरह दिखने वाला सब्सटेंस होता है पपाया का सीड, काली मिर्च की तरह ही दिखता है, और लेकिन वो ओरिजिनल क्रूड ड्रग नहीं होता। तो इस चीज को हम जानबूझ करके मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि ब्लैक पीपर जो है एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है। अब पपाया सीड जो है इसके पास कोई केमिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, तो हम ब्लैक पेपर में जब हम इसके मिला ऐड कर देंगे हम पपाया सीड को, तो वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को या ड्रग की क्वालिटी को डिक्रीज कर देगा, जिससे फार्माकोलॉजिकल या थेरेप्टिक एक्शन कम से कम मिलेगा। तो ये चीज है, और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा का होगा। तो हम जानबूझ करके जब भी हम अडल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा का होता है, इसलिए हम जो है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में यही करते हैं। अगर मान लीजिए इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में हम कर मिला दें कि जो तेज पत्ता होता है, आप लोग देखे होंगे तेज पत्ता और यूकेलिप्टस का जो लीव्स होता है, दोनों जो है दिखने में सेम होते हैं, लगभग लगभग सेम होते हैं। तो सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस को ही हम जो है उसमें अपने में ऐड करते हैं, जिससे जो है वो अडल्ट्रेशन कोई पहचान नहीं पाता जल्दी। भाई जब सिमिलर लिक्विड सब्सटेंस होंगे, उसको हम जो हमारा ओरिजिनल क्रूड ड्रग होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो एडल्ट्रेंट्स हैं उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। तो तेज पत्ते में हम यूकेलिप्टस का लीव्स मिला दें, तो वो चीज़ें जानबूझ करके हो गई, हमें ज़्यादा का फायदा मिल गया, चीज़ें जो है एक्सपेंसिव थी तो वो हमें वो सस्ते में हमें मिल गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल या अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन। तो अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल, अब मान लीजिए कि कहीं दो केमिकल रखे हुए हैं इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे हमारे डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे अगर हमारे पास बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वहाँ हम उनको क्या करेंगे कि अगर किसी लेबर से हमने बोला कि भाई वो वहाँ जो केमिकल रखा है उसको जो है लेके आओ, लेकिन वो लेकर के आया, अब उसको क्या पता कि कौन सा केमिकल है, वहाँ से वो केमिकल लेके आया तो वो अचानक उसमें कोई दूसरा केमिकल लेकर के मेरे आ गया, तो अचानक जब दूसरा केमिकल लेकर के आ गया, वो अचानक उसमें मिलावट कुछ अदर कोई केमिकल पड़ गया, तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, एक्सीडेंटल या अचानक, मतलब अनजाने में, जानबूझ करके नहीं, अनजाने में जो
एडमिक्सचर। ठीक है, ये सब सारे जो है आपके सेम वही हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हर्बल ड्रग मीन्स क्या है, हम इसको पहले जान लेते हैं कि टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हैं और हम क्यों करते हैं अडल्ट्रेशन को। तो चीज़ है डिफरेंट मेथड यूज फॉर अडल्ट्रेशन। क्या है कि पहला है, देखिए, सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर कॉमर्शियल वैरायटी। मतलब कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट हम करेंगे ओरिजिनल क्रूड ड्रग को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके साथ, इंफीरियर क्रूड ड्रग के साथ, इंफीरियर वैरायटी के साथ। ठीक है, तो इंफीरियर वैरायटी के साथ जब हम किसी भी प्रोडक्ट में या किसी सब्सटेंस में अडल्ट्रेशन करेंगे तो वो चीज़ों को क्या कर देगा, खराब कर देगा, या प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज कर देगा, थेरेप्टिक एक्शन को उसके डिक्रीज कर देगा। लेकिन प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है उसको जो है क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्वांटिटी को क्या करेगा, क्वांटिटी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी मीन्स कह सकते हैं हम कि अगर हमारे पास मान लो क्या है, ब्लैक पीपर है या फिर क्यूमिन सीड, क्यूमिन क्यूमिन सीड, जीरा जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी के आप देखे होंगे कि दुकानों पे जब जाते हो तो देखते हो वो अलग अलग जो है जगह पे रखा होता है। तो कोई कोई अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई उससे लो होता है, कोई उससे लो होता है। तो उसमें जो सबसे खराब जो होंगे, जो सबसे खराब जो हमारी मटेरियल होंगे या सब्सटेंस होंगे, उनको जो है हम उसमें ऐड कर दें, लेकिन वो कैसा हो, दिखने में सेम हो, दिखने में क्या हो, सेम हो। तो उसमें हम जब ऐड करेंगे तो कैसा होगा, इंफीरियर। इंफीरियर का मीन्स क्या है, वही चीज़ है कि जो खराब क्वालिटी का हो। तो सेम, लेकिन कैसा होना चाहिए, सेम भी होना चाहिए। तो भाई जीरा है, जीरे को हम जो है अच्छी क्वालिटी में हम लो क्वालिटी वाले जीरे को ऐड कर दें तो वो चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, इन सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर कॉमर्शियल वैरायटी। ठीक है, क्लियर। अब जिससे क्या होगा कि केमिकल या थेरेप्टिक पोटेंशियल जो है उसका ओरिजिनल क्रूड ड्रग की तरह नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि जो है उसमें वो जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग में जो हमारी क्वालिटी होगी, थेरेप्टिक प्रॉपर्टी होगी, वो उस ड्रग में या उस अडल्ट्रेशन में नहीं होगी, या उस जो हम अडल्ट्रेंट जो कर रहे हैं जिस ड्रग्स का, वो जो है उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि अरेबियन सिन्ना को हम डॉग सिन्ना के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो वो चीज़ जो है क्या होगी, वो हमारे अडल्ट्रेट अडल्ट्रेट सिन्ना कहलाएगी। ठीक है, अडल्ट्रेट सिन्ना हम उसको बोलेंगे। अगर हम केस अरबियन सिन्ना को हम डॉग सिन्ना के साथ, डॉग सिन्ना का जो लिप्स होता उसके साथ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा सिन्ना कहलाएगा, कौन सा सिन्ना कहेंगे हम उसको, अडल्ट्रेटेड सिन्ना। ठीक है, इसी तरह जापानीज जिंजर है, जापानीज जिंजर को अगर हम मेडिसिनल जिंजर के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो वो चीज़ भी हमारी जो है क्या है, अडल्ट्रेशन। सिमिलर लुकिंग है, सिमिलर चीज़ है और इंफीरियर है, लेकिन क्या है, वो इंफीरियर है मीन्स खराब है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है, वो अलग है। अगला, अडल्ट्रेशन बाय आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट मीन्स कि अगर हम किसी भी ड्रग में अडल्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियल कंपाउंड या आर्टिफिशियल सब्सटेंस को हम उसमें ऐड करें, ओरिजिनल क्रूड ड्रग में हम किसी आर्टिफिशियल सब्सटेंस को यूज करें तो उसको हम क्या कहेंगे, अडल्ट्रेशन विद बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जैसे लाइक हम कह सकते हैं कि इन्वर्ट शुगर फॉर हनी, जैसे आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर फॉर हनी। हम हम क्या करते हैं कि हनी के लिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो है हम बना लेते हैं और उसको जो है हनी में हम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या होगा कि हमारा जो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे हम जो है उसको अडल्ट्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स में हम क्या करें, बीज वैक्स को ऐड कर दें तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस है लेकिन क्या है कि आर्टिफिशियली बनाया गया है, तो वो चीज़ भी जो है हमारा क्या होगा, अडल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है
सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जस्टेड ड्रग, सेम प्लांट मटेरियल होगा, ऐसे ड्रग जिनके पास सेम प्लांट मटेरियल हो, हैविंग नो एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट, मीन्स कि सेम प्लांट मटेरियल हो लेकिन उसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो, मेडिसिनल या थेरेप्टिक या केमिकल प्रॉपर्टी उसके पास ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय एग्जस्टेड ड्रग। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि वेयर द ड्राइड एग्जस्टेड मटेरियल रिसेंबल द सेम लाइक, जैसे लाइक ओरिजिनल ड्रग में हमारा क्या है, सिमिलरली विथ ड्रग लाइक कैसेरा सेग्रेडा, और दूसरा क्या है, जिंजर। तो जिंजर भी जो हमारे हैं वो बहुत सारे टाइप के हैं, जापानी जिंजर है, इंडियन है, और मेडिकेटेड जिंजर है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय सुपरफिशियली सिमिलर बट चीपर नेचुरल सब्सटेंस, मीन्स सिमिलर होगा, सुपरफिशियली सिमिलर, सेम दिखने में तो सेम होगा लेकिन वो कैसा होगा, नेचुरल सब्सटेंस भी होगा, और कैसा, चीपर, मीन्स सस्ता होगा। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि लीव्स ऑफ स्पीसीज एलियंथस आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर बेलाडोना, जो बेलाडोना का लीव्स होता है, मीन्स बेलाडोना मीन्स होता है धतूरा, जो बेलाडोना का जो लीव्स है उसको हम एलियंथस लीव्स के साथ जब हम एडल्ट्रेट करेंगे, जब मिक्स करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा, या फिर हम सिन्ना के साथ मिक्स कर दें तो वो दिखने में सेम होगा लेकिन उसमें क्या होंगे, वो चीपर होंगी, हमें आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, चीपर होंगी मीन्स सस्ती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इवालुएशन ऑफ ड्रग। हम जो है पहले ही बताया कि आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि एडल्ट्रेशन क्या होती है, इसके टाइप्स कितने हैं, और कौन कौन से इवालुएशन मेथड है कि हम किसी भी ड्रग को एडल्ट्रेट जो हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें या एनालिसिस उसका हम कर सकें। तो वो चीज़ जो है हम इसमें अब देखेंगे कि इवालुएशन कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम एडल्ट्रेशन को इवालुएट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है आपका, जनरली तो 6, जैसे हो गया आपका फिजिकल मेथड है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड है, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड और केमिकल मेथड। ठीक है, थेरेप्टिक एक्शन जैसे मतलब फार्माकोलॉजिकल मेथड, और उसके बाद आपका जनरली 6 मेथड है। तो आइए देख लेते हैं कि ए नेचुरल सब्सटेंस इज कंसीडर्ड एज फूड, इट फेल्स स्टमक इन एवरीडे लाइफ विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, मीन्स कि नेचुरल सब्सटेंस क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस कंसीडर करते हैं क्या कि एज ए फूड जो है हम उनका यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है कि स्टमक इन एवरीडे लाइफ विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट, नेचुरल सब्सटेंस जो होंगे वो हार्मफुल इफेक्ट उनके पास नहीं होगा, कम से कम होगा। ए सब्सटेंस बिकम ड्रग इन चेंज ए पैथोलॉजिकल और डिजीज स्टेट ऑफ ह्यूमन या एनिमल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हैविंग अनडिजायरेबल इफेक्ट, मीन्स कि जो हमारे पास ड्रग है, जो ओरिजिनल क्रू ड्रग है, उनका क्या है कि चेंज अगर हम कर दें पैथोलॉजिकल एक्शन या फिर डिजीज स्टेट, तो वो चीज़ जो है हमारे ह्यूमन पे या एनिमल्स पे क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं दिखाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इवालुएशन इवालुएशन हमारे बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि क्या, आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी या डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी, मतलब हम 3 टाइप के यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन ये इनका जो मेथड है, इवालुएशन करने का जो मेथड है वो जनरली 6 टाइप के हैं। जैसे पहला है, देखिए मैं आपको बताया था, ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, ये सारे जो मेथड हैं इवालुएशन के, ये ड्रग इवालुएशन के मेथड हैं। तो पहला है ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक का मीन्स क्या होता है
कि जो ऐसे ड्रग इवैल्यूएशन जिनका जो है हम किस हुआ उसको हम क्या कहेंगे, एक्सीडेंटल अडल्ट्रेशन। अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन आर नॉर्मली कॉमर्शियली मेनली विद द इंटेंशन ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ प्रॉफिट। मैं आपको पहले बताया कि हम इंटेंशनल अडल्ट्रेशन तभी करते हैं जब हमें ज़्यादा का फ़ायदा लेना होता है। जब ज़्यादा का फ़ायदा अगर हमें मिल रहा है तभी हम जो है इंटेंशनल अडल्ट्रेशन करेंगे। जैसे बहुत से लोग हैं दूध में पानी मिला देते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सॉरी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की अगर जो है आपके पास स्कैरसिटी है, अगर स्कैरसिटी का मीन्स क्या होता है, अभाव। अगर प्रोडक्ट का अगर अभाव है, कमी है, मतलब आपके पास 2 लीटर का ऑर्डर, सॉरी 2 लीटर आपके पास जो है मिल्क है, प्रोडक्शन हो रहा, आपके पास 4 लोग आ गए कि मतलब भाई हमें 1-1 लीटर जो है मिल्क चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उसको उस कमी को पूरा करने के लिए उसमें वाटर ऐड कर दोगे। और वाटर जब ऐड करोगे तो क्या होगा कि मिल्क की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होगी, थेरेप्यूटिक एक्शन उसका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा का होगा। तो आप जानबूझ करके मिल्क में पानी को ऐड करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा का मिले, इसलिए हम अडल्ट्रेशन, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका रीजन फॉर अडल्ट्रेशन। देखिए अब मैं जो बताया आपको कि स्कैरसिटी ऑफ द ड्रग मीन्स कि प्रोडक्ट की कमी है, हमारे पास जो है ओरिजिनल क्रूड ड्रग का अभाव है, हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट को हम जो नीड है उनकी उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें कोई ना कोई अदर सब्सटेंस ऐड कर दे रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अडल्ट्रेशन। तो स्कैरसिटी ऑफ द ड्रग, तो पहला हो गया आपका स्कैरसिटी ऑफ द ड्रग, जिसमें हमारे पास हम लोगों की डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे, मतलब इंक्रीज डिमांड, मीन्स हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है, इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है द हाई प्राइस ऑफ द ड्रग इन द मार्केट, मीन्स कि ऐसे ड्रग जिनका जो प्राइस है वो हाई है, अगर हाई प्राइस होगा तो हमें प्रॉफिट उसमें कम से कम मिलेगा, इसलिए जो है हम उसको क्या करेंगे कि जो हमारे मटेरियल हैं या जो सब्सटेंस हैं उनके प्रॉफिट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो हम उसको उसमें हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल क्रूड ड्रग को हम रिप्लेस करके या सब्सटीट्यूट करके ओरिजिनल क्रूड ड्रग को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे या फिर जो है सब्सटीट्यूट करके हम उसमें कोई अदर अडल्ट्रेंट ड्रग मिला दें, कोई अडल्ट्रेशन कर दें, कोई अडल्ट्रेशन, अगर हम कोई अडल्ट्रेशन कर देते हैं तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिक्रीज कर देगा और जो ड्रग प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसको हम आसानी से पूरा कर लेंगे, अचीव कर लेंगे और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा का फायदा होगा। हम इसीलिए इंटेंशनल अडल्ट्रेशन हम इसीलिए करते हैं, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, कि भाई जो है जो इंक्रीज डिमांड अगर होगा तो हम उसमें अडल्ट्रेशन करेंगे। कमी हम पूरा, हमें लोगों की कमी को पूरा करना है, भाई लोगों को डिमांड है तो हमें उस ड्रग को लोगों तक पहुंचाना है, तो हमारे पास तो कमी है तो हम उसमें अडल्ट्रेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, बिना मिलावट के हम वो पॉसिबल नहीं है कि लोगों की डिमांड को हम पूरी कर सकें, ठीक है। और दूसरा क्या था कि हाई प्राइस ऑफ द ड्रग, अगर हाई प्राइस की ड्रग है मीन्स क्या है कि जैसे क्लोव है, लौंग, या फिर ब्लैक पीपर है, ब्लैक पीपर, या फिर सिनेमन मीन्स दालचीनी है, ब्लैक पीपर मीन्स आपका काली मिर्च है, तो ये सब हाई प्राइस के ड्रग हैं, मतलब एक एक्सपेंसिव ड्रग हैं, जिससे क्या होता है कि हमें तो प्रॉफिट कमाना है भाई, हमें प्रॉफिट चाहिए ज़्यादा का, तो हम उसमें कोई ना कोई अडल्ट्रेशन करके हमें ज़्यादा का प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर वही चीज़ है कि जैसे अगर ब्लैक पीपर है, ब्लैक पीपर में हम पपाया का सीड ऐड कर दें, पपाया का अगर हम सीड ऐड कर देते हैं
तो वो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस होगा, दिखने में सेम ब्लैक पेपर की तरह दिखेगा, और जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे जो है डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन डिमांड जो है हम उसकी पूरी कर लेंगे और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है द टर्म अडल्ट्रेशन और debasement of an article covers a number of condition which may be deliberated or accidental। मीन्स कि जो एडल्ट्रेशन है वो दो टाइप के हैं, एक डेलिब्रेटेड है और एक एक्सीडेंटल है। डेलिब्रेटेड का मीन्स इंटेंशनल और एक्सीडेंटल का मीन्स अनइंटेंशनल, मतलब अनजाने में और जानबूझ में। ये इसका मीन्स होगा जानबूझ करके, इसका मीन्स है अनजाने में। इन्फीरियरिटी मीन्स अगर हम अडल्ट्रेशन किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग में करते हैं तो वो क्या होगा, इन्फीरियरिटी, प्रोडक्ट को हमारे जो है वो चेंज कर देगा, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देगा, उसके थेरेप्टिक एक्शन को डिक्रीज करेगा, और उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें कम से कम होंगे। इसलिए कि जो भी एडल्ट्रेशन हम करते हैं उसमें ये इन्फीरियरिटी प्रोडक्ट को जो है हमारे क्या कर देगा, इन्फीरियर कर देगा, मतलब क्वालिटी को उसके खराब कर देगा। एज ए नेचुरल सब स्टैंडर्ड कंडीशन, जिसमें देखिए एग्जांपल क्या है, वेयर ए क्रॉप्स इज टेकन हुज नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट इज बिलो द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर दैट पार्टिकुलर ड्रग। मीन्स कि जैसे अगर हमारे पास मान लो क्या है कि अगर हमारे पास इसमें मान लो बासमती की राइस है, चावल, बासमती का चावल है, और हम क्या कर दिए, इसमें किसी अदर सेम उसी तरह का दिखने वाला जो है चावल हम इसमें क्या करें, ऐड कर दें, लेकिन वो बासमती ना हो, तो वो क्या होगा कि इसकी जो क्वालिटी होगी वो डिक्रीज होगी और हमें ज़्यादा का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बासमती का जो प्राइस होगा वो एक्सपेंसिव होगा, ये जो है ये चीप होगा, सस्ता होगा, तो जो भी हमें मिलेगा उसमें हम जो है उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिमिलर लुकिंग तो विच कैन बी अवॉइडेड बाय मोर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल। नेक्स्ट है स्पॉइलेज। अगर हम अडल्ट्रेशन करते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट को या ओरिजिनल क्रूड ड्रग को स्पॉइल कर देता है। स्पॉइलेज का मीन्स होता है कि कंटामिनेशन, या चाहे वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो, चाहे वो किसी भी तरह का कंटामिनेशन है, अगर माइक्रोबियल का ग्रोथ अगर उसमें आ गया तो वो हमारे मटेरियल क्या हो जाएंगे, स्पॉइल कर जाएंगे। ठीक है, स्पॉइलेज इज सब स्टैंडर्ड कंडीशन बाय माइक्रोबियल और अदर प्रोड्यूस पेस्ट। ठीक है, वही चीज है। नेक्स्ट है आपका deterioration is an impairment of the quality or value of an article due to destruction or obstruction of valuable constituent by bad treatment। तो इसका मीन्स क्या है कि जो डिटोरिएशन है मीन्स क्वालिटी, जो हमारे ओरिजिनल क्रूड ड्रग की क्वालिटी है या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें डिक्रीज हो जाए, जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग की क्वालिटी है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या फिर थेरेप्टिक एक्शन जो है उसका क्या हो, थेराप्यूटिक थेरेप्टिक प्रॉपर्टी या एक्शन उसका चेंज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, इस चीज को हम क्या कहेंगे, डिटेरियोरेशन। नेक्स्ट है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर जो है एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में हम अदर कोई भी मटेरियल को हम ऐड करें तो वो हमारा क्या होगा, अडल्ट्रेशन, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, चाहे वो इन इग्नोरेंस हो, मीन्स कि विदाउट हम जो है इग्नोर करके उसको कर दिए इस चीज से, तो वो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एड मिक्सचर। ठीक है, जैसे आपका है यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ सॉइल एंड अंडरग्राउंड ऑर्गन और को कलेक्शन ऑफ टू सिमिलर स्पीसीज, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि एडमिक्सचर में जैसे हम दूध में पानी को ऐड कर दें, तो चाहे वो एक्सीडेंटली ऐड हुआ हो चाहे फिर जो है हम अपने आप से जानबूझ करके उसको ऐड कर दें, तो वो चीज़ क्या होगा, किसी भी ओरिजिनल क्रूड ड्रग का हम क्या करें, ओरिजिनल क्रूड ड्रग का ओरिजिनल क्रूड ड्रग हम उनके क्या करें, साइज, शेप
कलर, ऑर्डर, टेस्ट, इन सब के बारे में हम उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में हम पता लगाएं, तो जिससे हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारे जो मटेरियल है ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, कि जैसे अगर दिखने में सेम लग रहा है, अगर साइज शेप अगर किसी ड्रग का सेम है, ठीक, कलर जो है सेम है, तो कोई ना कोई क्वालिटी उसमें ऐसी होगी कि जो वो चेंज होगी, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, चाहे वो उसका टेस्ट हो, चाहे वो ऑर्डर हो, वो सारी चीज़ें जो है हम आसानी से उसमें चेक कर सकेंगे कि इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक का मीन्स क्या होता है कि ऑर्गेनोलेप्टिक का मीन्स कि ऑर्गन मतलब जहाँ पे जो है सेल्स हमारे हो, सेल्स के थ्रू हम जो है करें उसको। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक का मीन्स यही होता है, सेंस के थ्रू। तो सेंस क्या है भाई, जैसे हमारे ऑर्डर हैं, कलर हैं, टेस्ट हैं, ये सारे जो है हमारे इसमें रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर हम देखेंगे किसी भी ड्रग का, तो जिससे हमें इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकेंगे कि जो अडल्ट्रेशन हुआ है या इस ड्रग में या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे अगर हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक में मीन्स हम इस मेथड में हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ इवाल्युएशन में हम क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोप से किसी भी ड्रग के हम प्रॉपर्टी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे क्या होता है टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन को उसके हम कट करेंगे और देखेंगे उसमें कितने जो है हमारे कौन कौन से क्वालिटी उसमें है या नहीं है। ट्रांसफर सेक्शन में जैसे मान लीजिए फेनल का है, या फिर बहुत सारे मतलब जो भी ड्रग हैं हमारे पास उनका हम जो है वो कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, आगे हम देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक में देख लीजिए, जैसे माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन ऑफ ड्रग कैन बी डन लेबोरेटरी बाय द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप यूटिलाइज्ड वेरियस माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ द ड्रग, लाइक क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सेल्स एंड टिश्यू। मैं पहले बताया कि जो आपके ट्रांसफर सेक्शन में हम किसी भी ड्रग का हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, तो उसमें ट्रांसफर सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि अरेंजमेंट जो है सेल्स और टिश्यू का किस तरह से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग। केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग में हम क्या देखेंगे, ये दो टाइप, जैसे मतलब दोनों चीज हम इसमें देखेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। मीन्स कि जो हमारे पास ड्रग है उसका हम केमिकल, तो केमिकल जैसे मान लीजिए कि हम अगर हमारे पास डिजिटेलिस, हमारे पास क्या है डिजिटेलिस का जो है लीव्स है, तो डिजिटेलिस के लीव्स में हम हमारे जो होते हैं एक्टिव केमिकल्स वो क्या होते हैं, डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन ये जो दोनों हैं ये हमारे डिजिटेलिस कौन सी ड्रग है, एक डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, ये इसके एक्टिव केमिकल्स हैं डिजिटेलिस लीव्स के जो उसमें प्रेजेंट होते हैं डिजिटेलिस के लीव्स में, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल। ठीक है, तो एक्टिव केमिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं थेरेप्टिक एक्शन के लिए, तो डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन। तो अगर हमारे पास एडल्ट्रेशन है, हमें अगर एडल्ट्रेशन चेक करना है, तो हम दो ड्रग उसमें से डिफरेंट डिफरेंट दोनों ड्रग को हम लेंगे और दोनों में हम केमिकल्स को उसके देखेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका, तो जिसमें अगर अगर उस दोनों ड्रग में अगर ये दोनों केमिकल अगर हमारे प्रेजेंट होंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हाँ इसमें एडल्ट्रेशन नहीं हुआ है। और अगर दोनों में से किसी एक में अगर नहीं प्रेजेंट है तो उससे हम पता कर सकेंगे कि ये चीजें इसमें एडल्ट्रेशन है, इस ड्रग में एडल्ट्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम देखते हैं क्रूड ड्रग जो हमारे पास हैं उनमें डिटरमाइनिंग द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी का मीन्स क्या है कि जो थेरेप्टिक रिस्पांस शो करे अपना, जैसे मैं अभी आपको बताया कि डिजिटेलिस है, डिजिटेलिस का लीव्स जो है वो कौन सा ड्रग होता है, ये एज ए कार्डियोटॉनिक्स, एज ए कार्डियोटॉनिक्स होते हैं ये। तो कार्डियोटॉनिक्स का मीन्स कि हम वेरियस टाइप के हर डिजीज में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो एरिदेमिया हो,
चाहे वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, तो उन सारे डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम इस डिजिटलिस का लीव्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उनमें जो है अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा, अगर वो एक्टिव केमिकल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो फार्माकोलॉजिकल उसमें एक्शन नहीं शो करेगा। तो अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो करेगा, तो हम इसको कह सकेंगे कि ईज़िली हमें ये आइडेंटिफ़ाई हम कर सकेंगे या डिटरमाइन कर लेंगे कि इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं। अगर उसमें प्रेजेंट होगा तब तो नहीं हुआ रहेगा एडल्ट्रेशन, अगर जो है नहीं प्रेजेंट है तो उसमें एडल्ट्रेशन हुआ है। ठीक है? क्लियर है? जैसे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि particularly the antibiotics या toxin and toxoids and also vitamin are assayed by this method। बायोलॉजिकल इवाल्युएशन है या फिर जो है इसी को हम कहते हैं क्या, फार्माकोलॉजिकल इवाल्युएशन। ठीक है, और इसीलिए मैं जो हम बोल दिया कि 6 मेथड होते हैं, लेकिन 5 ही है, कि जिसको जो है हम फार्माकोलॉजिकल इवाल्युएशन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल इवाल्युएशन है। फिजिकल इवाल्युएशन में हम क्या देखेंगे कि कोई भी जो ड्रग है हमारे पास, ओरिजिनल क्रूड ड्रग, उसमें हम जो हमारे पास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उस ड्रग की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स लाइक जो है चाहे वो मॉइस्चर कंटेंट हो, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट उस ड्रग में कितना प्रेजेंट है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट उस ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट कितना है या बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से अगर हमें उसकी रेंज दी रहती है, उसका रेंज जो है हमें पता रहता है, तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं, आसानी से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। और अगर उसमें अगर डिफरेंट अगर आता है रेंज, तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, हम डिटरमाइन कर लेंगे या एनालिसिस कर लेंगे कि ये चीज़ जो है हमारा इसमें इस ड्रग में अडल्ट्रेशन है या नहीं है। ठीक है, ये पूरी जो आज का जो लेक्चर था पूरा, वो अडल्ट्रेशन पे ही था। और अडल्ट्रेशन में हम आज पढ़े उसके टाइप्स, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं कि जिससे हम अडल्ट्रेशन करते हैं, और कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम इवाल्युएशन करते हैं अडल्ट्रेशन का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले फ्राइडे में। धन्यवाद।